हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 10 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुइस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। लुइस ग्लुक को उनकी काव्यात्मक आवाज के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बात की जाए लुइस ग्लुक के जन्म की, तो इनका जन्म वर्ष 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था तथा ये अपनी कविताओं में मानवीय दर्द, बचपन, परिवार आदि की पृष्ठभूमि का प्रयोग करती हैं। लुइस ग्लुक ने वर्ष 1968 में अपनी पहली किताब फर्स्ट बॉर्न लिखी थी। इसके बाद वर्ष 1993 में इन्हें इनकी रचना द वाइल्ड आयरिस के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष 2014 में इन्हें नेशनल बुक अवार्ड मिला। इसके बाद वर्ष 2006 में इनका एक कविता संग्रह एबरनो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। साहित्य का पहला नोबेल वर्ष 1901 में सुली प्रुद्धोम को दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सर्वाधिक फर्जी यूनिवर्सिटी हैं? तो हाल ही में यूजीसी ने 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची जारी की, जिसके अनुसार दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली में 7 तथा यूपी में कुल 8 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। बात की जाए यूजीसी की तो इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह यूजीसी के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन की डील की है? तो हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन की एक डील की है। बात की जाए इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 में पुणे में NR नारायण स्वामी ने 6 लोगों के साथ मिलकर की थी। वर्तमान में इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख हैं तथा इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक M राजेश्वर राय को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम अधिकारी या कार्यकारी निदेशक M राजेश्वर को केंद्रीय बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। बात की जाए RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसके अलावा RBI में 4 डिप्टी गवर्नर भी कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इस वजह से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के समय एक संधि हुई थी जिस पर कुल 22 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के समय से मानी जाती है। भारत में पहला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को महारानी विक्टोरिया पर बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट 20 अगस्त 1991 को राजीव गांधी पर बनाया गया था। भारत 1876 में पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
फोर्ब्स की सूची में कौन देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? तो हाल ही में फोर्ब्स ने भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी लगातार 13वें वर्ष भारत के सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं। वर्तमान में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 25.2 अरब डॉलर है। तीसरे स्थान पर HCL के शिव नाडर हैं, जिनकी संपत्ति 20.4 अरब डॉलर है। इस बार जारी फोर्ब्स की लिस्ट में 9 नए नाम शामिल हुए हैं तथा फोर्ब्स की रिच लिस्ट में केवल 3 महिलाएं शामिल हैं। 3 महिलाओं में सावित्री जिंदल 19वें स्थान पर, किरण मजूमदार 27वें स्थान पर तथा लीना तिवारी 47वें स्थान पर हैं। विश्व में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति अमेजन के जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल संपत्ति 113 अरब डॉलर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो हाल ही में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। रामविलास पासवान 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी राजनीतिक दल बनाया हुआ था। रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। रामविलास पासवान ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है और वे 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले मंत्री रहे। उन्होंने बीपी सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह तथा नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में जे वेंकटरमू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO बनाए गए। वे सुरेश सेठी की जगह लेंगे। बात की जाए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत की GDP की दर में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की GDP को 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। बात की जाए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है तथा विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्तमान में डेविड मालपास विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस देश में विशर खशावने को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जॉर्डन में बिशर अल खशावनेह को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। बात की जाए जॉर्डन की, तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान तथा मुद्रा है जॉर्डनी दीनार। 9 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, हल्दी है तो हल्दी आपका एक राइजोम है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का प्रश्न था, भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं मुस्कान, सोनाली, मयंक, गौरव, सीतू सिंह, नैन्सी, विजय कुमार, दिलीप कुमार, मानवेंद्र सिंह, निक्की तिवारी तथा विकास बादल। सभी को बहुत बहुत बधाई। 10 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का महासचिव, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। रामविलास पासवान कितनी बार लोकसभा से सांसद चुने गए थे? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।